सबसे पहले हमने आपकी क्लास 6 की बुक पे आ गए। ठीक है, जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपके पास एक सामने एक कंटेंट्स इंडेक्स यानी आ जाएगी, तो उस पर सारे चैप्टर्स के जहाँ पे नाम लिखे होते हैं। तो हमने सिर्फ आपको चैप्टर 6 शो किया है, सॉरी चैप्टर 9 शो किया है, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर 9 पढ़ेंगे। बाकी आपके पास जो इंडेक्स बुक में आपके पास वही हो। तो चैप्टर 9 है एक्सरसाइज 9 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें जब हम नीचे आएंगे यानी एक्सरसाइज 9 पे जब आएंगे, यह हम एक्सरसाइज 9 पे आ गए। सही है, यहाँ कुछ हम लिखा हुआ है राइट एन इक्वेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमें इक्वेशन लिखनी है। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई है इसकी इक्वेशन लिखनी है, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, इनको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ देना। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5 इज 12। ऐसा नंबर जो 5 से प्लस हो यानी 5 से 5 गुना बना हो, ऐसा नंबर जो 5 गुना बड़ा हो और बराबर आ जाए किसके, 12 के। तो ऐसा नंबर हमें लिखना है। तो वो नंबर गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, प्लस 5 कर देंगे इज इक्वल टू 12 कर देंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसी तरह लिखा है ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 3 इज 15। ऐसा नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो और 3 से माइनस हो और उसके बाद 15 के बराबर हो जाए, तो हमने लिख दिया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। फिर लिखा हुआ है 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 30। फिर लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई हो और माइनस हो 6 से और बराबर किसके है, 30 के। तो ये हमने लिख दिया x इज मल्टीप्लाई 4x में नहीं, x 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 से माइनस हो रहा है इज इक्वल 30। उसके बाद 4 है 1/5 ऑफ अ नंबर एडेड टू 6 इज इक्वल टू 10। लिखा हुआ है ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो। ठीक है, 1/5 यानी 5 से डिवाइड हो तो हम लिख देंगे x/5 और उसको प्लस करेंगे 6 में और इज इक्वल कर देंगे 10 में। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना दी इसकी। फिर लिखा हुआ है 5 है 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज़ 4। 2/3 यानी 2/3, तो 2/3x। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट हो किससे, 8 से। तो 8 हम पहले लिखेंगे, माइनस 2/3x लिखेंगे और बराबर x क्या है, 4 के। ये 4 लिख दिया, यह हुई हमारी इक्वेशन। उसके बाद नंबर 6 लिख दी, क्वोशंट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड एडेड टू 4 रिजल्ट इन 7। लिखा हुआ एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो, सही है, और प्लस हो 4 से और इसकी रिजल्ट क्या है, 7। तो x/3 यानी x 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से प्लस हो रहा है और इज इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद फिर 7 है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 12। ठीक है, और लिखा हुआ है ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढे ऑड नंबर्स हों। ठीक है, और उसका आंसर आए 12। तो हमने ये लिख दिया x प्लस फिर x माइनस 2, कंसेक्यूटिव नंबर है ना, x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 12। अब अगर x की जगह हम 7 रख दें, ठीक है, तो 7 माइनस 2 क्या होगा, 5, और ये x की जगह 7 आएगा, 7 प्लस 5 12, आंसर सेम हो गया। ठीक है, इसी तरह अब 8 पे आते हैं। इन 12 ईयर्स अमीन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। 12 साल में अमीन 4 साल और ज़्यादा बड़ा लगेगा जैसे वो अभी है, तो इससे भी 4 साल और बड़ा लगेगा। तो इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, तो क्या करेंगे, x प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, ये 12 साल हो गया, ये अमीन, और उसके बाद इज इक्वल टू 4x यानी 4 टाइम्स से बड़ा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, यानी हम सारी इक्वेशन लिख दी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है पूरा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे और भी कुछ हैं लेकिन वो मैंने आपको नहीं दिया, आपको सिर्फ 5 तक करनी है। ठीक है, तो जिसमें से मैंने 1 की हुई है, 2 भी मैंने सॉल्व कर दिया और 5 सॉल्व किया। ठीक है, अब ये 3 और 4 आपको खुद करने हैं, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप देख लें, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। तो 7 माइनस 2 5, x इज इक्वल टू 5, आंसर आ गया। इसी तरह 2 है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 23। ये 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ आके प्लस हो गया। ठीक है, 23 प्लस 1 24, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 24/3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, आंसर आ गया। इसी तरह 5 13t माइनस 14 इज इक्वल टू 3t प्लस 16। अब जो वेरिएबल यानी जिसके साथ t है वो एक जगह ले आते हैं, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, वो एक साथ ले आते हैं। अब ये t है 3t,
तो इसको इधर ले आते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 13t माइनस 3t, ये यहाँ माइनस से इधर क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 14, ठीक है। तो 13t माइनस 3t ये आपस में माइनस हो गया, ये हो गया 10t और ये प्लस हो गया 30। तो 10t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 10, ठीक है। और 0 0 से कट गया, ये बच गया 3, 3 इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3, आंसर सेम। अब इसमें आपको 3 करना है और 4 करना है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 2 4, तो 4x प्लस 4 हो जाएगा। फिर x की जगह आप एक साथ ले आएंगे और जो x वाले नहीं है उसको एक साथ रखेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर वो नंबर इधर आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको खुद करने सही है। 3 और 4, बाकी जितने पार्ट्स हैं 6 7 वो आपको नहीं करने, उसको छोड़ दें, सिर्फ 5 तक करने। इसका हम अगले सवाल पे चलते। अब यहाँ सवाल दिया गया है, शीरीन्स फादर इज 4 times as old as she is. In 18 years he will be exactly twice as old as her. Find their present ages. लिखा हुआ है शीरीन्स फादर जो है ना, वो अपनी बच्ची से 4 गुना ज़्यादा, जो उसकी अभी एज है, जो उसकी बेटी है सही है, वो उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब किस तरह, फिर लिखा हुआ है कि 18 सालों में वो एग्जैक्टली 18 साल के बाद वो एग्जैक्टली अपनी बेटी की उम्र का दुगना हो जाएगा, यानी जो उसकी बेटी की उम्र होगी उसको डबल कर लें तो वो उसके अब्बू की उम्र होगी, ठीक है। तब ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं उनकी एज कितनी होगी, अभी उनकी कितनी एज है, तो हमें ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शीरीन्स प्रेजेंट एज लिख देंगे जो हमें नहीं पता, ठीक है। हमने x लिख दिया सही है, उसकी जगह पे जो चीज़ नहीं पता होती उसकी जगह हम x या y लिख देते हैं, ठीक है। शीरीन्स फादर एज उन लोगों ने कहा है कि शीरीन से 4 गुना ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया 4x, ठीक है। और इन 18 ईयर्स सही है, 18 साल के बाद, तो हमने क्या करेंगे, शीरीन की एज को 18 से प्लस कर देंगे और इसी तरह उनके उसके यानी फादर्स एज को भी 18 से प्लस कर देंगे। ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, जिस तरह उन लोगों ने कहा है कि वो एग्जैक्टली जो उसकी बेटी की एज है उसका डबल होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन इस टोटल इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सही है। x प्लस 18 इसको हम कल कर देंगे, तो x प्लस 18 और 4x प्लस 18, ठीक है। ये इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 4x प्लस 18, क्योंकि ये इसी की बराबर होगा, क्योंकि ये 18 साल के बाद है और ये उससे पहले, तो ये ट्वाइस है उसका। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से 2x प्लस 2 18 से 36, ये 2x प्लस 36 हो गया और ये 4x प्लस 18 हो गया, ठीक है। तो अब x को x की जगह ले आते हैं और जो x के बगैर वाली वैल्यू है उसको एक साथ ले आते हैं, तो ये 4x से यहाँ प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी तरह ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। जब 18 में से 36 में से 18 माइनस होगा तो हमारे पास माइनस 18 बचेगा, ठीक है। इसी तरह 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x बचेगा। अब ये माइनस और माइनस आपस में कट गए, क्योंकि उस तरफ है, तो माइनस माइनस आपस में कट गए। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, यानी शीरी की जो एज है वो क्या है 9 ईयर्स, ठीक है। अब उसके अब्बू की एज निकालते हैं। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई क्या है 9 है, तो उसके अब्बू की एज क्या थी 4x, तो x की जगह हम 9 लिख देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 9, 4 9 36, यानी इस वक्त शीरी की एज 9 है और उनके अब्बू की एज क्या है 36, और 18 साल के बाद उसकी बिल्कुल डबल हो जाएगा। समझ गए बात। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये भी आपको जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह ही दी गई हैं, ठीक है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स इतनी मुश्किल नहीं होती, वो इजी होती हैं थोड़ी। इसमें थोड़ा घुमा फिरा के आपको बात दी, लेकिन ये बिल्कुल इजी है अगर आप समझ लें तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 44, फाइंड द नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको इंक्रीज़ करें 5, यानी 5 गुना बढ़ा दें, यानी 5 से प्लस कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा 44। तो ऐसा नंबर बोल रहे हैं कि वो नंबर ढूंढें, तो हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन लिख दिया, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, हमें नंबर नहीं पता तो हमने एक्स सपोज कर लिया उसको। ठीक है, फिर लिखा हुआ है नंबर इज ट्रिपल्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया है
नंबर ट्रिपल यानी 3 गुना ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर लिखा हुआ है कि 5 गुना बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे 5 से प्लस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू सम यानी क्वेश्चन में जो दिया गया उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन रही है 3x + 5 = 44। सही है। अब x या 5 इधर प्लस हो रहे तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 44 - 5। 44 से -5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 39। ठीक है, 3x = 39, x = 39/3 = 13। ठीक है, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 39/3 हो जाएगा। तो 3 के डबल में 39, 13 मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 39। तो हमने नीचे लिख दिया दैट नंबर इज 13 = आंसर। अब देखें इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। तो ये देखें x की वैल्यू क्या आ गई 13, अगर हम इस x की जगह 13 रख दें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 44, क्योंकि इन लोगों ने क्वेश्चन में कहा है कि वो ऐसा नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से प्लस हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 44। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं, हमारे पास आंसर है 13, तो x की जगह क्या आ जाएगा 13, तो 3 13 39, यहाँ आ जाएगा 39। 39 को हम 5 से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 44 आ जाएगा, तो ये आंसर सही है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स 20, फाइंड दी नंबर। लिखा हुआ है एक ऐसा नंबर है जिसको हम डबल कर दें और उसके बाद उस डबल को ही उसके आधे से जो है ना प्लस कर दें तो हमारे पास 20 आएगा, वो नंबर ढूंढे। तो हम लिख देंगे लेट दी नंबर बी, वही सेम लिख देंगे लेट दी नंबर बी एक्स। वो जो नंबर हमें नहीं पता उसको हमने एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ नंबर अगर डबल कर देंगे 2x यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख दिया 2x, और उसको अगर आधा कर दें तो यानी हाफ 1/2x। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2x + ½ x = 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है, तो 1/2 और 2x के कुछ नहीं है, तो ये आपस में क्या एलसीएम हो रहा है, तो हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। सही है, तो 1x का x 4x, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x + x ये हो जाएगा 5x और 22 ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसी तरह 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो 40/5 हो गया। सही है, अब 5 के डबल में 48 को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो 5 8 40 होता है, तो आंसर आ गया हमारे पास 8। दैट नंबर इज़ 8। अब ये इसको भी हम देखते हैं, अगर x की जगह हम 8 रख दें, ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 2 8 16 और यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा तो 8/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 से 2 4 8 और ये हो जाएगा 16 16 + 4 20, तो ये 20 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये भी सही नंबर है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 36, फाइंड दी स्मॉलेस्ट ऑफ देम। लिखा हुआ है हमें 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स ढूंढने जिसको हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास आए 36, तो उनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव नंबर पहले सपोज कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे x, फिर उसमें x + 2 x + 4, क्योंकि इवन नंबर्स का है तो आपको पता है इवन नंबर्स कौन से 2 4 6 8 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया x हो गया, सेकंड हो गया x + 2 और थर्ड क्या हो गया x + 4। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो सब आपस में प्लस हो रहे हैं और उनका आंसर क्या आ रहा है 36। तो x को प्लस कर दिया इससे और इसको प्लस कर दिया इससे और इसका आंसर क्या आ रहा है 36। ठीक है, तो ये हो गया x + 2 + x + 4 = 36, ये हो गया सेम। सही है, अब तो ये x और ये x 3 x हैं, ये आपस में प्लस हो जाएगा 3x, ये 2 और +4 हो जाएगा 6, यानी 3x + 6 = 36। 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 36 - 6 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, और ये 3x से 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x = 30 / 3। सही है, तो जब 30 / 3 हो जाएगा तो 3 1 3 और 3 10 30, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, फर्स्ट है x = 10। ठीक है, और सेकंड क्या है x + 2, x की हम 10 रख देंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड है x + 4, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास 10 + 4 14, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 10 है। सही है, उसके बाद 12, उसके बाद
14, जिसको अगर हम प्लस कर दें आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा 36। ठीक है, ये हो गया नंबर। अब ये हो गया आपका यहाँ पे ये एक्सरसाइज 9 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जो मैंने इस वीडियो में दिए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ वही करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन नहीं किए वो आपको छोड़ दिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आपको हमने कराए। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से जो है ना कॉपी में बिना देखे, पहले समझ के पूरा, बिना देखे कॉपी में कीजिएगा। उसका जो एसिटीज़ दी गई हैं वर्कशीट में जो मैंने मेंशन किया है वो सब आपको करके और स्कूल भेजना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अभी आप सारा काम जो है ना आप कॉपी में करेंगे और वो कॉपी जो है आप स्कूल भेजेंगे चेक करने के लिए। ठीक है, और फिर आपको कॉपी चेक करके वापस दी जाएगी। सही है, और काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि हमें भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।